मास्टर स्ट्रोक में अब हम आपके सामने पीएम नरेंद्र मोदी की केदार यात्रा से जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट रखने जा रहे हैं। दिवाली के अगले दिन यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे। पीएम के मन में शिव को लेकर आस्था किसी से छिपी नहीं है। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद मोदी 5वीं बार केदारनाथ धाम आ चुके, 5 मर्तबा आ चुके हैं, लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में ये उनका पहला दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी की आज की केदारनाथ यात्रा इसलिए खास है क्योंकि केदारनाथ 2013 की तबाही के बाद फिर से उठ खड़ा हुआ है। 8 साल पहले आए लोगों ने यहाँ की भीषण आपदा देखी थी। उसके बाद केदारनाथ धाम फिर से पूरी आन बान शान और शौकत के साथ तैयार हो चुका है। अब ये वीडियो रिपोर्ट आपके लिए। जय बाबा केदार। यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य। ओम हरे हरे विष्णु विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य। बाबा केदारनाथ जब भी आता यहाँ के कण कण से जुड़ जाता। भगवान की जय। यतो यथा समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रदयाय। पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। लोग यहाँ आते थे, वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम, ये हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? जय शिवा ओंकारा, शिवा ओंकारा। मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा हो। मां मंदाकिनी के तट पर, रुद्र हिमालय की गोद में और केदार घाटी में स्थित ये भगवान शिव का वो भव्य मंदिर है जिसके दरबार में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। इसी पौराणिक स्थल पर अर्जुन ने तपस्या की थी और यहीं पर भगवान शंकराचार्य ने निर्वाण प्राप्त किया था। लेकिन इस केदार घाटी की तस्वीर उस वक्त बदल गई थी जब 8 बरस पहले 16 जून की रात सैलाब ने दस्तक दी थी। केदारनाथ धाम से लेकर गौरीकुंड तक कई किलोमीटर का रास्ता तक तबाह हो गया था। तस्वीरें ऐसी थीं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये धाम दोबारा उसी तरह जी उठेगा, लेकिन ऐसा हुआ। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम, ये हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा हो। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात का सीएम रहते हुए जो सपना देखा था वो पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे केदारनाथ की तस्वीर बदल दी है ये आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए वो तस्वीर जब मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे। सुबह करीब 7:55 का वक्त हो रहा था जब पीएम मोदी MI हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे। पिछले 2-3 दिन से केदारनाथ धाम में मौसम खराब था, बर्फबारी और बारिश हो रही थी। लेकिन शुक्रवार को सूरज ने दर्शन दिए। प्रधानमंत्री मोदी के सिर पर लाल रंग की टोपी थी, गले में शॉल था, हाथों में काले रंग के दस्ताने थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। गर्भगृह के भीतर केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी ओंकारेश्वर शुक्ला पूजा अर्चना कराने के लिए मौजूद थे। मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने भगवान शिव का पूजन शुरू किया। दूध, दही और शहद से
बाबा केदार का रुद्राभिषेक हुआ। इसके बाद शिला पर फूल माला चढ़ाई गई और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार को बागंबर वस्त्र अर्पित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार की आरती उतारी। शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भालेनाथ सदा शिव अर्धांगिरी धारा ओम हर 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 महादेव। जो बागंबर वस्त्र मोदी ने भगवान शिव को चढ़ाया था वो प्रसाद स्वरूप मोदी को भेंट किया गया। और फिर मोदी ने केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजनी मूर्ति का अनावरण किया। ढाई हजार साल पहले भगवान आदि शंकर यहाँ पहुंचे थे। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में समाधि ली थी। 2013 में आई तबाही में आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल भी नष्ट हो गया था, जिसे पुनर्निर्माण परियोजना के तहत मंदिर के ठीक पीछे स्थापित किया गया है। मूर्ति का अनावरण करने के बाद पीएम मोदी कुछ देर तक साधना में बैठ गए। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदा। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। ब्लैक स्टोन से बनाई गई शंकराचार्य की इस विशेष मूर्ति पर आग, पानी, बारिश और हवा के थपेड़ों का असर नहीं होगा। ये मूर्ति कर्नाटक के मैसूर में तैयार हुई थी, जिसे सितंबर महीने में चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ लाया गया था। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करने के बाद मोदी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। मोदी का अगला पड़ाव उस जनसभा की तरफ था जो 11,500 फीट की ऊंचाई पर होने वाली थी। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। पीएम मोदी केदारनाथ आते रहे हैं, लेकिन 3 मई 2017 को प्रधानमंत्री जब केदारनाथ धाम आए तो यहां से एक जनसभा को संबोधित किया। और ये तारीख खास हो गई क्योंकि ये पहला मौका था जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने केदारनाथ से संबोधन किया था। साल 2017 में मोदी सरकार के नेतृत्व में भागीरथी प्रयास शुरू हुआ और संकल्प लिया गया था कि केदारनाथ को उसके भव्य स्वरूप में वापस लाया जाएगा। पहले चरण में 225 करोड़ की लागत से विकास कार्य पूरे हुए, जिसमें शंकराचार्य की प्रतिमा, पुल निर्माण, तीर्थ पुरोहित के आवास जैसे काम शामिल हैं। दूसरे चरण में 184 करोड़ की लागत से काम शुरू किए जा रहे हैं। केदारनाथ तक रोपवे भी बनाया जा रहा है। रोपवे से केदारनाथ और गौरीकुंड तक का सफर 40 मिनट में तय हो जाएगा। पैदल मार्ग भी पूरी तरह बनकर तैयार है। भैरव घाटी से केदार घाटी तक पूरा रास्ता बन चुका है। मंदाकिनी नदी पर पुल का निर्माण किया गया है। केदारनाथ धाम से बात करना मुश्किल होता था, लेकिन अब टेलीफोन नहीं बल्कि वाईफाई भी दुरुस्त तरीके से काम करने लगा है। केदारनाथ का कायाकल्प एक मिसाल है कि नियत ठीक हो और इच्छा शक्ति पूरी हो तो हर मुश्किल काम को अंजाम दिया जा सकता है। और केदार घाटी में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से देश से एक बात कही कि समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना भारत को मंजूर नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में
ये सब कैसे होगा? कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार होगा भी कि नहीं होगा? और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। और ये सच है कि बहुत कम समय में जीर्णोद्धार हुआ, वो जो संकल्प लिया था वो पूरा भी किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।